ओम नमः शिवाय। हरि ओम। आज हम शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे। और हमने पहले पढ़ा है त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय, पर वहीं से फिर से शुरू करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। 13वें अध्याय में सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन और अग्निहोत्र आदि की विधि और उनकी महिमा का वर्णन है। तो थोड़ा समय हो गया है, फिर से इसे पुनः पढ़ते हैं। ऋषयः ऊचुः। ऋषय ऊचुः। ऋषि कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पे धर्ममय जो कार्य होते हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त होगा, और जो अधर्म वाली बातें हैं उसके बारे में भी हमें ज्ञान मिलेगा। सदाचारम श्रावयाशु येन लोकान् जयेद्बुधः धर्माधर्मयान् ब्रूहि स्वर्ग नारकदांस्तथा। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः। केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है, जो केवल वेदोक्त, वेदों में बताई गई आचार का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा है। वेदाचार युतो विप्रो हेतैरेर क वान द्विजः। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें सदाचार हो, वेदों के अनुसार आचरण हो, और विद्या हो, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जिसने स्वल्प मात्रा में, कम मात्रा में आचार का पालन देखा जाए, जिसमें वेदाध्ययन कम हो और जो राजा का सेवक हो, पुरोहित हो, मंत्री हो, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि और वाणिज्य कर्म करने वाला है, जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित, ब्राह्मणों वाला कार्य करता है, आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो हेतैरेकैकवान् द्विजः अल्पचारोपवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचारवान् वैश्यः कृषि वाणिज्य कृत् तथा। शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः शूद्र ब्राह्मणः शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कर्षकः असाय असूयालुः परद्रोही चांडाल द्विज उच्यते। चांडाल द्विज उच्यते। असूयालुः परद्रोही चांडाल द्विज उच्यते। शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कर्षकः अल्पचारो अल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचार अन्न वैश्यः कृषि वाणिज्य तथा। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और वो उनके कार्यकलापों के आधार पर हैं। इसी तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। पृथ्वी पालको राजा। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं।
इतरे क्षत्रिया मताह, वह दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं, जो धान्य वगैरह का क्रय विक्रय करता है वैश्य, उसे वैश्य कहते हैं। दूसरे जो है वो वणिक कहलाते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने के काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। पृथ्वी पालको राजा इतरे क्षत्रिया मताः, धान्यादिक क्रयान्वेष्य इतरो वणिगुच्यते। ब्रह्म ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां शुश्रूषुः शूद्र उच्यते। कर्षको वृषलो ज्ञेय इतरे चैव दस्यवः। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ऊषः काल में उठकर, ऊषः काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदनंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। सर्वो ह्युषः प्रांगमुखश्च चिंतयेद देव पूर्वकान्, धर्मानर्थास तत्क्लेशानायं च व्यवमेव च। सर्वो ह्युषः प्रांगमुखश्च चिंतयेद देव पूर्वकान्, धर्मानर्थांश तत्क्लेशानायं च व्यवमेव च। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, सबसे पहले पूर्व दिशा में मुख करके देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदनंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। पूर्व, फिर अग्निकोण, फिर दक्षिण आदि जो दिशाएं हैं उनमें मुख करके बैठने से क्रमशः उसी क्रम में आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। आयुर्द्वेषश्च मरणं पापम भाग्यम तथैव च, व्याधि पुष्टिस्तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिक्फलम। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। रात का जो पिछला पहर है उसे उषः काल कहते हैं। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना बचा कर बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं, इन सब का सामना बचा कर बैठें, इनसे इनके नज़दीक ना पहुँचे। बाएं हाथ से उपस्थ को ढक कर, बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को ना देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही, जलाशय में पड़े हुए जल से नहीं, जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही, देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। ये हमारे शास्त्र हैं जो कि हमें अपनी दिनचर्या के विषय में भी बताते हैं कि किस प्रकार करना है, और ठीक ठाक ही लग रही है बात। निशांत्य यामोषा ज्ञेया यामार्धम संधिरुच्यते। निशांत्य यामोषा ज्ञेया यामार्धम संधिरुच्यते। तत्काले तु समुत्थाय विण्मुत्रे वृष विसृजे द्विजः, विसृजन करना, विसृजेद द्विजः
गृहात् दूरं ततो गत्वा गृहात् दूरं ततो गत्वा बाह्यतः पावृतस्तथा उदङ्गमुखः समाविश्य प्रतिबन्धेन तिक्मुखम् जलाग्निब्राह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः लिङ्गं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना मलमुत्सृज्य चोत्थाय न पश्यच्चैव तन्मलम् उद्घृतेन जल नैव शौचं कुर्यात् जलाद् बहिः अथवा देव पितृषेर्तीर्थावतरणं विना सप्त वा पंच वा त्रीन् वा गुदं संशोधयेन् मृदा लिंगे ककोटं लिंगे कर्कोटमात्रं तु गुदे प्रसृतिरिष्यते तथा उत्थाय पद्धस्तः शौचं गण्डूषमष्टकम् येन केन च पत्रेण काष्ठेन च जलाद् बहिः कार्यं संतर्जनीं त्यज्य दंतधावनमीरितम् जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातून करना चाहिए उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। येन केन च पत्रेण काष्ठेन च जलाद् बहिः कार्यं संतर्जनीं त्यज्य दन्तधावनमीरितं जलदेवानमस्कृत्य मन्त्रेण स्नानमाचरेत् अशक्तः कण्ठदघ्नं वा कटिदघ्नमथापि वा आजानु जलमाविश्य मन्त्रस्नानं समाचरेत् देवादीं स्तर्प ये विद्वांस तत्र तीर्थ जलेन च। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले अभी क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। धौत वस्त्र और उत्तरीय नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहीं न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। हे द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। धौत वस्त्रम समादाय पंचकक्षेन धारयेत् उत्तरीयं च किंचैव धार्यं सर्वेषु कर्मसु नद्यादितीर्थस्नाने तु स्नानवस्त्रं न शोधयेत् वापि कूपगृहादौ तु स्नानादूर्ध्वं नयेत् बुधः शिलादार्वादिके वापि जले वापि स्थलेऽपि वा संशोध्य पीडये वस्त्रं पितॄणां तृप्यत ये द्विजाः संशोध्य पीडयेद्वस्त्रं पितॄणां तृप्यये द्विजाः। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन ना किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। इस विधि का पालन ना किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य
शयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें। तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करने पर क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। जबाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार कही गई है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। माँ नस्तो के तनये मान, आयुषी मान गोषु मानो अश्वेषु रीरिषिः, मानो वीरान रुद भामिनो वदीर्घ विष्मन्तः सदमिक्त्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मलें। तत्पश्चात त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम, यद्वे वेशु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड्र करें। त्रयायुष त्रयायुषम जमदग्नेः, त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषम, यद्ये वेशु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। तथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3 3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। तो यह जो है बात जबाली उपनिषद के बारे में जो बता रहे हैं, जो बताया गया कि जबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड्र लगाएं, तो उसके विषय में ये बात बताई गई थी। आगे पढ़ते हैं कि किसी इस प्रकार श्लोक के माध्यम से इन्हीं बातों को बताया गया है कि जबालकोक्त मंत्रेण भस्मना च त्रिपुंड्रकम, अन्यथा चेज्जले पातस्ततो नरकमृच्छति। आपोहिष्ठेति शिरसि प्रोक्षयेत् पापशान्तये, यस्येति मंत्रं पादे तु संधि प्रोक्षणमुच्यते। हृदये मूर्धन पादे च मूर्धन हृत्पाद एव च, हत् हृत्पाद मूर्धनि संप्रोक्ष मंत्र स्नानम विदुर्बुधाः। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च माँ मनुष्य इस सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च माँ मनुष्य इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववेत प्रोक्षण करना चाहिए। ईषत् स्पर्शे च दहु स्वास्थ्ये राजराष्ट्रभ्येऽपि च, अगत्यागति काले च मंत्र स्नानं समाचरेत्। प्रातः सूर्यानुवाकेन सायम् अग्न्यनुवाकतः, अपः पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत्। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए।
फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। गायत्र्या जप मंत्रांते त्रिरूर्ध्वं प्रागवनिक्षिपते प्राक् विनिक्षिपेत् मंत्रेण सह चैकं वै मध्येर्ध्यं तु रवैर्द्विजाः अथ जाते च सायाह्ने भुवि पश्चिमदिमुखे उद्घृत्य दद्यात् प्रातस्तु मध्याह्ने अङ्गुलिभिस्तथा अङ्गुलीनां च रन्ध्रेण लम्बं पश्येद दिवाकरम् आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत्। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। सायं मुहूर्ता दर्वाक्तु कृता संध्या वृथा भवेत् अकालात् काल इत्युक्तो दिनेतीते यथा क्रमम् दिवातीते च गायत्रीं शतं नित्यं क्रमाज्जपेत् आदशाहात् परातीतं गायत्रीं लक्ष्यमभ्यसेत् मासातीते तु नित्ये हि पुनश्चोपनयं चरेत्। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में, प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। मासातीते तो नित्येहु पुनश्चोपनयम चरेत। पुनः उपनयन करना चाहिए अगर 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो। आगे ईशो गौरी गुहो विष्णुर्ब्रह्मा चंद्रश्च वै यमः एवं रूपांश वै देवांस्तर्पयेथर्थ सिद्धये ब्रह्मार्पणं तथा कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत्। तीर्थदक्षिणतः शस्ते मठे मंत्रालये बुधः तत्र देवालये वापि गृहे वा नियतस्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्थिरासनः प्रणवं पूर्वमभ्यस्य गायत्रीभ्यसेक्ततः। प्रणव के अ उ म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। प्रणव के अ उ म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो फिर से पढ़ेंगे।
प्रणव के अ उ म, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा वृद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना, अर्थ के अनुसंधान, अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायं में 28 बार जप की विधि है। 1 सहस्र, 100 और 28, सुबह दोपहर शाम। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। जीव ब्रह्मेक्य विषयं बुद्ध्वा प्रणवाभ्यसेत। जीव ब्रह्मेक्य विषयं बुद्ध्वा प्रणवमभ्यसेत। त्रैलोक्य सृष्टिकर्तारं स्थितिकर्तारमुच्यतं संहर्तारं संहर्तारं तथा रुद्रं स्वप्रकाशमुपास्महे। ज्ञान कर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिर्धि यस्तथा भोग मोक्ष प्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरयेत् सदा। इत्थमर्थ इत्थमर्थम धिया ध्यायन् ब्रह्म प्राप्नोति निश्चय। केवलं वां जपेन्नित्यं ब्राह्मणस्य च पूर्तये। सहस्रम अभ्यसेन्नित्यं प्रातः ब्रह्माण पुंगवः। अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत्। सायं द्विदशकं गेयं शिखाष्टक समन्वितम्। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 चक्र हैं। शरीर के भीतर जो चक्र हैं उनके नाम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक छहों स्थलों में क्रमशः, छहों स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म मैं हूं ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें। विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर, इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूं ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। ऐसी भावना से युक्त होकर उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीर का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से, अजपा गायत्री के जप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28, 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए।
मूलाधारं समारभ्य द्वादशान् संस्थितांस्तथा विद्येश ब्रह्म विष्णवीश जीवात्म परमेश्वरान् ब्रह्म बुद्ध्या तथैक्यं च सोहं भावनया जपेत् तानेव ब्रह्मरन्ध्रान्दौ कायाद् बाह्ये च भावयेत् महत्तत्त्वं समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम् एकैकस्माज् पादेकमतिक्रम्य शनैः शनैः परिस्मिन्यो जयेज्जीवं जपत्तत्त्वमुदाहृतं शतद्विदशकं देहं शिखाष्टकसमन्वितम्। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्राणाम जपा एवं ही जपमादिक्रमाद् विदुः सहस्रम ब्राह्मदम विद्याक्षतमेन्द्र प्रदम विदुः इक्तरक्त्वात्मरक्षार्थम ब्रह्म योनिषु जायते दिवाकरमुपस्थाय नित्यमित्थम समाचरेत्। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक का नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिर से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। लक्ष्य द्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः गायत्र्या लक्ष्यहीनं तु वेद कार्येन योजयेत् आसप्त तेस्तु नियमं पश्चात् प्रव्राजनं चरेत् प्रातर्द्वादश साहस्रं प्रव्राजी प्रणवं जपेत् आसप्तेस्तु नियमं पश्चात् प्रव्राजनं चरेत् प्रातर्द्वादश साहस्रं प्रव्राजी प्रणवं जपेत् दिने दिने त्वतिक्रान्ते नित्यमेव क्रमात् जपेत् मासादौ क्रमशोऽतीते सार्धलक्ष जपेन हि अत ऊर्ध्वमतिक्रान्ते पुनः प्रैशं समाचरेत् एवं कृत्वा दोष शान्तिरन्यथा रौरवं व्रजेत्। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है।
धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्मार्थयोस्ततो यत्नं कुर्यात् कामी न चेतरः ब्राह्मणो मुक्तिकामः स्याद् ब्रह्मज्ञानं सदाभ्यसेत्। धर्मादर्थोऽर्थो धर्मादर्थोऽर्थो भोगो भोगाद् वैराग्य संभवः धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्यमुपजायते। धर्म दो प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर क्रिया, शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला धर्म और शरीर से किया जाने वाला धर्म। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में, द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्थान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। धर्म दो प्रकार के कहे गए हैं, द्रव्य के द्वारा संपादित किया जाने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्थान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते धर्मश्च द्विविधः प्रोक्तो द्रव्य देह द्वयेन च द्रव्यामिज्यादि रूपं स्यात् तीर्थ स्नानादि दैहिकं धर्मेण धनमाप्नोति तपसा दिव्य रूपताम। सत्ययुग में, सत्ययुग के आदि में, सत्ययुग के आदि में, शुरुआत में, सत्ययुग के आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में होता है, तो कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। कलयुग में प्रतिमा की पूजा से, भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्धया ज्ञानम न संशयः कृतादो हि तपः श्लाघ्यं द्रव्य धर्मः कुलौ कलौ युगे कृते ध्यानाज् ज्ञान सिद्धे त्रेतायां तपसा तथा कृते ध्यानाज् ज्ञान सिद्धे त्रेतायां तपसा तथा द्वापरे यजनाज् ज्ञानं प्रतिमा पूजया कलौ। इसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता वृद्धि एवं क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। यादृशम पुण्य पापम वा तादृशम फलमेव हि यादृशम पुण्य पापम वा तादृशम फलमेव हि द्रव्य देहांग भेदेन न्यून वृद्धि क्षयादिकम। द्रव्य देह और अंग में न्यूनता वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्म हिंसा रूप है, अधर्म हिंसा रूप है, दुख का रूप है, और धर्म सुख रूप है, धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है, धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए
धर्म का उपार्जन करना चाहिए। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुख रूपकः, अधर्माद दुखम माप्नोति धर्माद्वै सुखमेधते, विद्याद दुर्वृत्तितो दुखम सुखम विद्या तो सुवृत्तितः, धर्मार्जनमतः कुर्याद भोग मोक्षा प्रसिद्धये। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोग उसे प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। सा कुटुंबस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु दद्यात् ब्रह्मलोकदम्। चांद्रायण सहस्रं तु ब्रह्मलोकप्रदं विदुः, सहस्रस्य कुटुंबस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत्, इंद्रलोकप्रदं विद्याद्युतं ब्रह्मलोकदं, याम देवतां पुरस्कृत्य दान माचरत् ते नरः, तक्तलोकम वाप्नोति इति वेद विदो विदुः, अर्थहीनः सदा कुर्यात् तपसा मर्जनम तथा। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन आदि से धन का अर्जन करे। न्याय के माध्यम से धन को किस प्रकार उसका उपार्जन करना चाहिए, वह विधि बता रहे हैं कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे, ना दीनता दिखाए और ना कोई क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्यायोपपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि, ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजों, मनुष्य को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। मनुष्य को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। तीर्थाच तपसा प्राप्यम सुखमक्षय्यमश्नुते, अर्थार्जन्मथो वक्षे न्यायतः सुसमाहितः, कृतात् प्रतिग्रहाच्चैव याजना च विशुद्धतः, अदैन्यादनक्तिल क्लेशात् ब्राह्मणो धनमर्जयेत्। क्षत्रियो बाहुवीर्येण कृषि गोरक्षणाद् विशः, न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धिं समश्नुते, ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्धि सर्वेषां गुर्वनुग्रहात्, मोक्षा स्वरूप सिद्धि स्यात् परानंदम समश्नुते। गृहस्थ आश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। सत्संगात् सर्वमेतद्वै नराणां जायते द्विजाः, धन धान्यादिकं सर्वं देयं वै गृहमेधिनां, यद्यत् काले वस्तु जातं फलं वा धान्यमेव च तत्सर्वं ब्राह्मणेभ्यो देयं वै हितमिच्छता। वह तृषा निवृत्ति के लिए, जल और क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे
वह तृषा निवृत्ति के लिए, जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लोह्य और चोष्य, ये इस चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये चार प्रकार के सिद्ध अन्न का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। जलम चैव सदा देयम मन्नम शुद्ध्याधिशान्तये, क्षेत्रम धान्यम तथा मानम मन्नेवमेव चतुर्विधम, यावत् कालम यदन्नम वै भुक्त्या श्रवणमेधते, तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वधर्म त्वर्धम धातुर्न संशयः। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। अपने धन के तीन भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए करे। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। नित्य काम, नैमित्तिक काम और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगें। गृहीता हि गृहीतस्य दानाद्वै तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यादन्यथा रौरवं व्रजेत्। आत्मविक्तं त्रिधा कुर्या धर्म वृद्ध्यात्म भोगतः, नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतः, वित्तस्य वर्धनं कुर्यात् वृद्धयंशेन हि साधकः, हितेन मित्तमेध्येन भोगं भोगान् शत भोगान् शतश्चरेत्। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि और उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में गिरता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुआ धन का छठा भाग दान कर दें। कृष्यर्जिते दशांशम ही देयम पापस्य शुद्धये, शेषेण कुर्याद धर्मादि अन्यथा रौरवम व्रजेत। अथवा पाप बुद्धि ही स्यात् क्षयं वा सस्यमेष्यति, वृद्धि वाणिज्य के देयम षडंशम ही विचक्षणैः। श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। एक चौथाई हिस्सा, चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन को तो आधा भाग दान ही कर देना चाहिए। असत प्रतिग्रह में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। दूषित दान, असत प्रतिग्रह में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। शुद्ध प्रतिग्रहे देयम चतुर्थांशम द्विजोत्तमैः, अकस्मादुत्यर्थेर अकस्मादुत्यर्थे ही देयम अर्धम द्विजोत्तमैः। असत प्रतिग्रहे सर्वं दुर्दानं सागरे क्षिपेत, आहूय दानं कर्तव्याम आत्मभोग समृद्धिये। कर्तव्यम आत्मभोग समृद्धिये। पृष्ठं सर्वं सदा देयम् आत्मशक्त्यनुसारतः, जन्मांतरे ऋणी ही स्याद दत्ते पृष्ठ वस्तुनि। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे
विद्वान को चाहिए कि वो दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र बुराइयों को भी प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को, बुराई को भी प्रकट ना करें, ना बताएं। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। परेशां च तथा दोषं न प्रशंसेद् विचक्षणः, विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् श्रुतं दृष्टं च नो वदेत्। परेषां च तथा दोषं न प्रशंसेद् विचक्षणः, विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् श्रुतं दृष्टं च नो वदेत्। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। यदि सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्रज की संज्ञा देते हैं। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य का वंदना मात्र कर ले। न वदेत सर्वजंतूनां हृदि रोष करम बुधः, संध्ययोरिग्नि कार्यं च कुर्यादैश्वर्य सिद्धये। अशक्तस्तत् वेक काले वा अशक्तस्त्व एक काले वा सूर्याग्नि च यथा विधि, तंडुलम धान्यमाज्यम वा फलम कंदम हविस्तथा। स्थालीपाकं तथा कुर्याद् यथा न्यायं यथा विधि, प्रधान होम मात्रम वा हव्यभावे समाचरेत्। नित्यसन्धानमित्युक्तं तमजस्त्रं विदुर्बुधाः, अथवा जपमात्रं वा सूर्यवंदनमेव च। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। एवमात्मार्थिनः कुर्युरर्थार्थी च यथा विधि, ब्रह्मयज्ञ रता नित्यं देवपूजा रतास्तथा, अग्निपूजा परा नित्यं गुरुपूजा रतास्तथा, ब्राह्मणानां तृप्तिकराः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय हमने पढ़ा। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां सदाचार वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः।